नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अष्टावक्र गीता की जो श्रृंखला चल रही है उसके 2 वीडियो प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आज उसी श्रृंखला का तीसरा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब अष्टावक्र ने आत्मज्ञान की 100 श्लोकों का वाचन प्रारंभ किया। इसके आरंभ में अष्टावक्र आत्मा अर्थात ब्रह्म को नमस्कार करते हैं, जो एकमात्र है और संपूर्ण सृष्टि में उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। अष्टावक्र के अनुसार आत्मा आनंद स्वरूप है, शांत है और तेजोमय है। इसका ज्ञान होते ही सभी प्रकार के भ्रम स्वप्न की भांति समाप्त हो जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य अनेक प्रकार की धन संपत्ति कमाता है और उनका भोग सुख प्राप्ति के लिए करता है, पर वास्तविक सुख तो धन के त्याग के बाद ही मिल पाता है। धन के त्याग का अर्थ धन कमाना बंद करके आलसी और निकम्मा हो जाना नहीं है, वरन धन के प्रति आसक्ति का त्याग है। धन से जो सुख मिलता है वह अस्थायी होता है। ज्ञानी संतोष को ही परम सुख मानते हैं। देने में जो सुख है वह लेने में नहीं है। जो समाज से कम लेता है और अधिक से अधिक देता है, वही परम सुख के साथ जी सकता है। अष्टावक्र कहते हैं, आमतौर पर अपने कर्तव्य करने से कष्ट होता है और मनुष्य का अंतर्मन उस दुखदायी सूर्य के ताप से जलता है। इसका एकमात्र उपाय है शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा, जिससे मनुष्य सुखी हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर मनुष्य कर्तापन, जो अहंकार का कारण है, भूल जाए और स्वभाववश कर्म करे तो उसे आनंद मिलेगा। स्वयं को निमित्त मानकर कर्म करने से दुख नहीं होता, वरन शांति मिलती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार भावना मात्र है। हर व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार ही संसार को देखता है, इसलिए सबको यह भिन्न भिन्न दिखाई देता है। जैसे स्वप्न भी मन का प्रक्षेपण है, वह सत्य प्रतीत होता है। नींद टूटने पर ही लगता है कि यह स्वप्न था या भ्रांति थी। इसी प्रकार संसार के प्रति भ्रांति भी आत्मज्ञान से ही मिटती है। ज्ञानियों के अनुसार संसार परमार्थतः कुछ भी नहीं है। परमार्थ में आत्मा ही सत्य है। आत्मा भाव रूप है और संसार अभाव रूप है। दोनों में जो स्वभाव रूप आत्मा है वही सत्य है और उसका कहीं भी अभाव नहीं है। इसके बाद अष्टावक्र की स्थिति और उसकी विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि आत्मा कहीं किसी 7वें आसमान पर नहीं है, ना ही यह किसी अदृश्य लोक में या स्वर्ग में है। यह स्वयं के भीतर है और सदा ही उपलब्ध है। विकारों की धूल पोंछकर स्वयं को जागृत अवस्था में लाने से यह प्राप्त हो जाती है। विचारों के घने बादलों के बीच यह छुप जाती है। विचार शून्य होने पर इसका ज्ञान होता है। इस निर्विकल्प आत्मा को हम निर्विकल्प होकर ही जान सकते हैं। यह निर्विकार, निर्दोष है। इसे ना तो छीना जा सकता है और ना ही चोर चुरा सकते हैं। यह सिर्फ विस्मृत हो सकती है, अतः इसे पुनः स्मृति में लाना आवश्यक है। आत्मज्ञानी के विषय में अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों से पार होकर बिना शोक वाला, निरावरण दृष्टि वाला हो जाता है। वह सभी को सीधा देखता है, मोह, ममता, राग, द्वेष, प्रेम, घृणा की दृष्टि से नहीं देखता। ऐसा व्यक्ति ही शोभायमान होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि यह संसार कल्पना मात्र है। मनुष्य जैसी अच्छी बुरी कल्पना करता है, संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है। अज्ञानी पुरुष संसार का वास्तविक स्वरूप नहीं देख पाते। दूसरी ओर आत्मा मुक्त है और सनातन है। आत्मज्ञानी पुरुष को आत्मा सत्य और संसार असत्य दिखाई देता है। अज्ञानी पुरुष चेष्टा करता है, अभ्यास करता है, साधना करता है, पर आत्मज्ञान इनसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब अष्टावक्र आत्मा और ब्रह्म की अभेदता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। व्यक्ति में उपस्थित चेतना का नाम आत्मा तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। यह ब्रह्म एक ही है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। ये भाव और अभाव मन की कल्पना ही है। वही एक परब्रह्म है जो न भाव स्वरूप है और न अभाव स्वरूप। यह सृष्टि ही परमात्मा है। स्व का ज्ञान ही धर्म है और पर का ज्ञान है विज्ञान। जब मन वासना, आसक्ति, अहंकार से मुक्त होता है तो जो शेष रहता है वह ब्रह्म ही है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करता हुआ ज्ञानी निष्काम है। परम ज्ञान की स्थिति में कर्ता भाव खो जाता है, इसलिए कर्म भी खो जाते हैं। फिर वह जो करता है वह कर्म नहीं है, जो कहता है वो सत्य है। सब कुछ स्वभाववश होता है। आत्मज्ञानी की कल्पनाओं के बारे में अष्टावक्र कहते हैं कि सृष्टि में एक ही अस्तित्व था और वह अविभाज्य था। जब मनुष्य जीवात्मा और परमात्मा में अज्ञानवश भेद करने लगा,
तब उसके मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं, जैसे यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, आने लगी। जब ज्ञानी की सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं तो इस प्रकार की कल्पनाएं भी क्षीण हो जाती है। यह उसी प्रकार होता है जैसे दीपक जलने से अहंकार मिट जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, चित्त में संकल्प विकल्प निरंतर उठते रहते हैं। इन्हीं संकल्पों और विकल्पों के कारण संसार है। आत्मज्ञानी योगी का चित्त इन संकल्पों विकल्पों से रहित होकर पूर्णतः शांत होता है। चित्त के सभी विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। विक्षेप होने पर ही एकता की धारणा, ध्यान, समाधि आदि की आवश्यकता होती है। अतिबोध और मूर्ता, सुख और दुख की अनुभूति भी चित्त के विक्षोभ के कारण ही प्रतीत होती है। आत्मज्ञानी के समस्त विक्षेप शांत हो जाते हैं। वह आत्मा का सर्वत्र अनुभव करता हुआ नित्य आत्मानंद में ही मग्न रहता है और उसे अन्य चीजों का अनुभव भी नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प अवस्था में एक ही आत्मानंद में रमण करता है। इस कारण उसके लिए चाहे साम्राज्य सुख हो या भिक्षावृत्ति, लाभ हो या हानि, समाज में रहे या सुख दुख हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसका सारा आग्रह समाप्त हो जाता है। उसका कोई चुनाव नहीं होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती है। जो है सब स्वीकार है। अष्टावक्र जीवन मुक्त योगी के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि योगी के चित्त की संकल्प विकल्प अवस्था से पूर्णतः निर्विकल्प हो जाने से उसके समस्त विक्षेप शांत हो जाते हैं। इसके लिए वह किए और अनकिए सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ऐसे मुक्त योगी के लिए धर्म, अर्थ, काम और विवेक का बंधन समाप्त हो जाता है। ज्ञानी अपनी आत्मा के स्वभाव के अनुसार इनका पालन करता है, जबकि अज्ञानी बाध्य होकर अस्वाभाविक रूप से इनका पालन करते हैं। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। दरअसल कर्मों का सांसारिक उद्देश्य होता है धन, सुख, मान सम्मान, शांति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति। धार्मिक व्यक्ति कर्मों द्वारा स्वर्ग, मोक्ष, सद्गति प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह दान करता है, धर्मशाला बनवाता है। पर जो योगी जीवन मुक्त हो गया, उसने तो वह सब पा लिया जिसके लिए यह सब काम किया जाता है। वह तो वह कर्म करता है जो बिना फलाकांक्षा के स्वाभाविक रूप से होते हैं। ऐसे कर्मों के प्रति हृदय में कोई अनुराग नहीं होता है। आत्मज्ञानी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग करते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि महात्मा वह है जिसके चित्त की सभी वृत्तियां शांत हो गई है। ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो कहीं मोह है और ना संसार का कोई महत्व। वह ध्यान और मुक्ति से भी परे हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जगत को स्वीकार करने वाला, उसी को सत्य समझने वाला व्यक्ति वासनाग्रस्त ग्रस्त होता है। यदि अचानक मोक्ष की कामना जगने पर वह यह कहने लगे कि संसार मिथ्या है, तो भी यह वासना का ही दूसरा रूप है। इसके विपरीत वासना रहित जीवन मुक्त योगी संसार को देखता हुआ, उसमें निवास करता हुआ भी ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह कुछ नहीं देख रहा है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि चिंतन दो के बिना नहीं होता, एक चिंतन करने वाला और दूसरा जिसका चिंतन किया जा रहा है। अर्थात जीव और ब्रह्म के भिन्न भिन्न होने पर चिंतन संभव है। अज्ञानी अपने आप को पर ब्रह्म से भिन्न समझकर उसका चिंतन करता है। पूर्ण ज्ञान की स्थिति में जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। सर्वत्र एक ही ब्रह्म की अनुभूति होती है। फिर चिंतन की आवश्यकता नहीं बचती। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि हर प्राणी के भीतर स्थित चेतना ही आत्मा है, जिसके कारण मन, शरीर, इंद्रियां आदि सक्रिय होती है। यह चेतना शक्ति अर्थात आत्मा ही ब्रह्म या ईश्वर है, पर सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। हमारे मन में वासनाएं, जिनसे विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं और इनके कारण हम आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव से वंचित रहते हैं। आत्मा के अनुभव के लिए योग का सहारा लिया जाता है, क्योंकि योग चित्त की तरंगों को शांत कर देता है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त पहले ही शांत और विक्षेप रहित हो जाता है। उसे योग आदि उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर कोई अंतर नहीं दिखाई देता, पर अंदर बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी के सारे कार्य अपने अहंकार और वासना की तृप्ति के लिए होते हैं। वह शरीर पोषण में ही लगा रहता है। ज्ञानी भी खाता पीता है, अज्ञानियों की भांति बाह्य कर्म करता है, पर भीतर जागा रहता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष मुक्त होता है और समाधि, विक्षेप और बंधनों को भी नहीं देखता है।
अष्टावक्र के अनुसार ज्ञानी पुरुष तृप्त होता है, उसे ना तो अहंकार होता है और ना ही फलाकांक्षा। वह कर्म करके भी कोई अपेक्षा नहीं रखता है और भाव और अभाव की चिंता से रहित रहता है। वह शेष संसार की तरह कर्म करता है पर कर्म में लिप्त नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष कर्तव्यादि अभिमान से दूर हो जाता है और उसके सभी आग्रह और संकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह ना तो यह कहता है कि मैं यह करूँगा और ना यह कहता है कि मैं यह नहीं करूँगा। जो काम आ जाता है उसे करके सुखपूर्वक रहता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा होगा तो उसे ज्ञानी भी बचाएगा और अज्ञानी भी। पर अज्ञानी अपना प्रचार करेगा और पुरस्कार की अपेक्षा करेगा, पर ज्ञानी अपना काम करके बिना अपना परिचय दिए विदा ले लेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष वासना रहित, बंधन रहित और स्वच्छंद हो जाता है। उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने विवेक से काम करता है। वह संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर एक सूखे पत्ते की तरह व्यवहार करता है। जैसे सूखा पत्ता उसी ओर उड़ जाता है जिधर हवा ले जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी भी प्रकृति द्वारा प्रेरित होकर कार्य करता है। अष्टावक्र कहते हैं मनुष्य का संसार बाहर नहीं है, वरन उसके अंदर स्थित वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं आदि उसका संसार है। इन्हीं से प्रेरित होकर वह संसार को देखता है और इस कारण उसे हर्ष विषाद का अनुभव होता है। यदि उसके भीतर का संसार खो जाए तो वह शांत मन वाला हो जाता है और विदेह की भांति संसार में शोभायमान होता है। अज्ञानी पुरुष धन, पद, स्त्री, पुत्र आदि में खोया रहता है। वह इनमें आनंद ढूंढता है, पर इन सब सुखों का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि इन्हें कोई छीन भी सकता है। जिस प्रकार व्यक्ति दूसरों से सुख पाना चाहता है, वैसे ही दूसरे भी उससे सुख पाना चाहते हैं, पर देना कोई नहीं चाहता है और यहीं पर संघर्ष प्रारंभ होता है, जो क्लेश का कारण बनता है। अष्टावक्र कहते हैं ज्ञानी पुरुष इच्छा मात्र का त्याग कर देता है। वह केवल अपनी आत्मा में रमण करता हुआ निर्मल चित्त वाला होकर शाश्वत सुख का उपभोग करता है। मान और अपमान की भावना अहंकार के कारण होती है। छोटे व्यक्ति में अहंकार तीव्र होता है, इसलिए उसके सामने हमेशा मान सम्मान का प्रश्न बना रहता है। दूसरी ओर ज्ञानी शून्य चित्त वाला होता है। वह सब कर्म सहज भाव से करता है। वह ना तो प्रशंसा का आकांक्षी है और ना ही अपमान से प्रभावित होता है। अष्टावक्र कहते हैं आत्मज्ञानी भी अज्ञानी की भांति सभी सांसारिक कर्म करता है, पर जहाँ एक और अज्ञानी अहंकारी होने के कारण सभी अच्छे बुरे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेता है और फलाकांक्षी बन जाता है, वहीं दूसरी ओर ज्ञानी यह मानता है कि यह कर्म शरीर द्वारा किया गया है और वह कर्म से लिप्त नहीं होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि ज्ञानी सामान्य जन की तरह काम करता है, खाना पीना आदि व्यवहार करता है, पर वह होता असामान्य है। इसके विपरीत अज्ञानी असामान्य कार्य भी करता है, पर सामान्य ही बना रहता है। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, पर उसकी निगाह मुर्दे पर होती है। बगुला एक टांग पर खड़ा रहता है, पर तपस्या के दौरान भी उसकी नज़र मछली पर ही रहती है। इसी प्रकार अज्ञानी के कर्म उच्च होते हुए भी उसकी दृष्टि क्षुद्र वासनाओं पर होती है। ज्ञानी और अज्ञानी के कहने और करने में अंतर होता है। ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, उसके कर्म से नहीं। दूसरी ओर अज्ञानी कर्म से पहचाना जाता है। अज्ञानी के कर्म मूढ़तापूर्ण होते हैं, जबकि ज्ञानी मूढ़ नहीं होता है और संसार में रहकर सुखपूर्वक जीता और शोभायमान होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी जब संसार के भोगों से तृप्त हो जाता है तब संन्यास का जन्म होता है। संन्यास संसार के अनुभवों का सार है। जो व्यक्ति बिना अनुभवों की प्राप्ति के संन्यास लेता है वह कच्चा है, कभी भी डगमगा सकता है। संन्यास कार्य नहीं है, अनुभव है। उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ा हुआ एक उद्यम है। ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी होता है और शांति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर आदि के बारे में मनन करता है, शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, पर उसे शांति नहीं मिलती है। वह विचारों में और उलझता चला जाता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक हैं और सबके लिए अलग अलग है। जो इन विचारों से थककर शांति को प्राप्त होता है उसी को आत्मज्ञान होता है। यह उस मूड को भी नहीं प्राप्त होता जिसने कभी विचार किया ही नहीं हो।
आत्मज्ञानी एक आत्मा में स्थित हो जाने से ना तो कल्पना करता है और ना देखता सुनता है। अष्टावक्र कहते हैं कि समाधि चित्त के विक्षेपों को शांत करने के लिए लगाई जाती है और ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति लगाया करते हैं। पर आत्मज्ञानी के चित्त में विक्षेप तो शांत हो ही जाते हैं, उसे इन सब साधनों की जरूरत नहीं होती है और वह संसार को कल्पित देखता हुआ ब्रह्मवत रहता है। अज्ञानी जब अपने कर्मों को रोकता है तब वह कुछ पाने की इच्छा से ही ऐसा करता है। योजनाएं उसके मन में बनती ही रहती है, सद असत वृत्तियां मौजूद रहती हैं, अतः वह कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है। जबकि आत्मज्ञानी शरीर द्वारा किए जा रहे कर्मों में लिप्त नहीं होता है और कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता है, सिर्फ अपने आप को निमित्त मात्र समझता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मुक्त पुरुष का चित्त हर प्रकार के द्वंद्वों से रहित हो जाता है। वह उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंद रहित, आशा रहित, संदेह रहित हो जाता है। वह अहंकार या चित्त की वृत्तियों के आवेश में आकर कोई काम नहीं करता। उसके सारे काम निश्चित, विवेकपूर्ण एवं स्वभावानुकूल होते हैं। ऐसा ज्ञानी संसार में शोभायमान होता है। अज्ञानी किसी निमित्त को ध्यान में रखकर ही ध्यान या चेष्टा करता है, पर ज्ञानी पुरुष को फल प्राप्ति की आकांक्षा ही नहीं होती है। वह यदि ध्यान भी करता है और कर्म भी तो बिना किसी हेतु के करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मंदबुद्धि व्यक्ति सिर्फ शरीर पोषण में लगा रहता है, इंद्रिय भोगों के अलावा किसी और विषय में रुचि नहीं लेता है। यदि उसे यथार्थ तत्व का बोध कराया जाए तो भी उसकी मूर्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तत्वबोध का अति सूक्ष्म विवेचन स्थूल बुद्धि की समझ से परे है। उसका चित्त अहंकार, वासना, तृष्णा आदि से परिपूर्ण होता है और वह तत्वबोध को भी विकृत रूप में देखता है। यह ऐसे ही होता है जैसे जहर में अमृत मिलाने से अमृत भी जहर हो जाता है। इसके विपरीत कई बार ज्ञानी मूढ़बद्ध दिखाई पड़ता है, पर वह स्वचेतना को पहचान कर समाधि को उपलब्ध हो जाता है। वह मूढ़वत व्यवहार इसलिए भी करता है कि ज्ञान प्रदर्शन से अहंकार बढ़ता है और उसके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करता है, पर देर सवेर विषयों के प्रति भागने लगता है। दूसरी ओर ज्ञानी के चित्त की सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उसे कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। वह सोए हुए व्यक्ति की भांति अपने स्वभाव में स्थित रहता है, उसके लिए चेष्टा पूर्वक करने योग्य कुछ भी नहीं रहता है। अष्टावक्र आत्मज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि चित्त की अनेक वृत्तियां हैं और एक एक को छोड़ने से कोई सफलता नहीं मिल सकती। ये सभी वृत्तियां करने के बावजूद नए नए रूपों में प्रकट होती है। इसलिए अज्ञानी पुरुष चाहे कितनी भी साधना क्यों ना करे, निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता। दूसरी ओर ज्ञानी आत्म तत्व को निश्चय पूर्ण जानकर निवृत्त हो जाता है। उसे अपनी वृत्तियां शांत करने के लिए कोई साधना या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में अनेक लोग आत्मा को जानने के लिए अनेक प्रकार के अभ्यास जैसे योग, साधना, संन्यास आदि करते हैं, पर ये लोग असफल रहते हैं क्योंकि इन अभ्यासों से अहंकार बढ़ता है और चित्त की वृत्तियां शांत होने के बजाय विद्रोह करती है। संसार का आकर्षण ऐसा है कि वह मन को बाहर की ओर ले जाता है। अभ्यास से वृत्तियां और दृढ़ हो जाती है, जिससे अभ्यास भी बंधन बन जाता है और इससे व्यक्ति को शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, प्रपंच रहित, दुख रहित आत्मा को जानने में व्यवधान होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे जानना मात्र है। आत्मा के ज्ञान से स्वतः ही ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उसकी सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं और बंधन टूट जाते हैं। यही मुक्ति है। पर दूसरी ओर अज्ञानी पुरुष अभ्यास करके इन बंधनों को काटना चाहते हैं, पर ये बंधन भ्रम मात्र है, इसलिए अभ्यास से नहीं कटते। दरअसल मोक्ष है स्व के सागर में डुबकी लगाना। अभ्यास तैरने के लिए करना पड़ता है, डूबने के लिए नहीं। ज्ञानी पुरुष के लिए कोई भी अभ्यास आवश्यक नहीं रह जाता। अष्टावक्र कहते हैं कि एक सिंह का बच्चा भेड़ों के समूह में पलकर अपने को भेड़ ही समझने लगता है। जब वह अपना चेहरा देख लेता है और खून के स्वाद को चख लेता है तो उसकी भ्रांति मिट जाती है और वो सिंहत्व को प्राप्त हो जाता है। उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार ज्ञानी को अपना स्वरूप मात्र जान लेने से समस्त भ्रांतियां मिट जाती है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जीव ब्रह्म ही होता है, उसे बनने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि सिंह भेड़ ही होता
तो लाख अभ्यास करने से भी वह सिंह नहीं बन पाता। अष्टावक्र कहते हैं कि विचारों, वासनाओं, कामनाओं के कारण जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, हिंसा, तृष्णा, मोह आदि का संसार रचा गया है, वह आधार रहित है। यह सब माया भ्रमपूर्ण है, दुराग्रहपूर्ण है। हमारे झूठे आग्रहों से ही संसार में सुख, दुख, हर्ष, विषाद का अनुभव होता है। अज्ञानियों द्वारा रचे गए इस दुराग्रहपूर्ण संसार को मूलच्छेद ज्ञानी करते हैं। वे अनर्थ के मूल से संबंध विकसित करके आत्मा से संबंध जोड़ लेते हैं, जो सुख और शांति का कारण है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि अज्ञानी शांत होने के लिए प्रयत्न करता है। शांत होने की इच्छा करने से भी मन में अशांति फैलती है। शांति तभी मिलती है जब चित्त विक्षेप रहित हो जाए, और तभी आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी हर प्रकार के द्वंद्व से रहित होकर समभाव में स्थित हो जाता है और आत्मा का अनुभव करता रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष भौतिक पदार्थ को देखता है, उसकी इंद्रियां सिर्फ स्थूल को ही देख पाती हैं और उन्हीं के पीछे भागता रहता है। दूसरी ओर ज्ञानी पुरुष दृश्य पदार्थों के बजाय अविनाशी आत्मा को देखते हैं, जिससे सारा जगत दृश्यमान हो जाता है। अज्ञानी हठपूर्वक चित्त का निरोध करते हैं, पर इनसे मन और मजबूत होता है तथा अहंकार और दृढ़ हो जाता है। इससे अज्ञानी को शांति कतई नहीं मिल सकती। दूसरी ओर ज्ञानी आत्मा को जान लेता है और उसी में रमण करता है। उसके चित्त का निरोध अपने आप ही हो जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा है, ये लोग आस्तिक कहलाते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, ये लोग नास्तिक कहलाते हैं। दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि परमात्मा इतना विराट है कि यह क्षुद्र बुद्धि उसे ना तो जान सकती है और ना वाणी वर्णन कर सकती है। इसलिए ज्ञानी तटस्थ रहता है और शांति का अनुभव करता है। तर्क से विवाद पैदा होता है और हल नहीं निकलता है। अष्टावक्र कहते हैं कि कुबुद्धि पुरुष चाहे कितनी भी भावना कर ले कि आत्मा है, परमात्मा है, संसार मिथ्या है, पर इनसे उन्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका संसार के प्रति मोह बना रहता है। इसलिए वे आत्म सुख से वंचित रहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मन सहारा चाहता है, जब उसे परमात्मा का सहारा मिल जाता है तो वह तृप्त हो जाता है। बुद्धि भी आलंबन चाहती है, इसलिए मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति पूजा पाठ, यज्ञ, पंडित, शास्त्र, मंदिर, परमात्मा आदि का सहारा लेकर चलता है। पर जब तक सहारा है तब तक मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि सहारा भी बंधन है। उद्देश्य प्राप्ति के बाद सभी सहारे, सभी आलंबन छोड़ देने पड़ते हैं, तभी व्यक्ति निष्काम और निरालंब होता है। बुद्धि और मन की यही अवस्था मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं कि आम सांसारिक व्यक्ति विषयों को भोग कर क्षणिक तृप्ति का अनुभव करता है। वह सुख, दुख, हर्ष, विषाद को भाग्यवश समझकर भोगता रहता है। पर जब मनुष्य में आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो जाती है, तब वह इन विषयों को बाघ के समान समझने लगता है और इनसे बचने के लिए किसी पहाड़ की गुफा में एकांत ढूंढता है। वह समझता है कि संसार से भाग जाने से या एकांत में रहने से चित्त का निरोध स्वयं हो जाएगा और आत्मज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी, पर यह उसका भ्रम मात्र है। संसार छोड़ देने से या इंद्रियों के निरोध से वासनाएं समाप्त नहीं होंगी। दूसरी ओर वासना रहित व्यक्ति सिंह के समान होता है। उसे देखकर विषय रूपी हाथी स्वयं भाग जाते हैं या इतने असमर्थ हो जाते हैं कि एक चाटुकार सेवक की भांति उसकी सेवा करते हैं। अज्ञानी वासनाग्रस्त होकर विषयों को भोगते हैं, जबकि ज्ञानी अपने विवेक के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह 5 नियम हैं, योगी जिनका आग्रह पूर्वक पालन करता है। पर ज्ञानी व्यक्ति का यह स्वभाव ही हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति बिना किसी आग्रह के सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना जैसे कार्य करता हुआ सुख पूर्वक रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आचार, अनाचार, उदासीनता, कर्मणता अज्ञानियों के लिए होती है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति स्वस्थ चित्त वाला और शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। उससे जो कर्म होंगे वे पूर्ण जागरूकता एवं विवेक से होंगे। उनमें स्वार्थ, वासना, अहंकार आदि न होने से जो भी कार्य होगा वह स्वस्थ ही होगा, विकार आ ही नहीं सकता है।
अष्टावक्र ज्ञानी व्यक्ति को बालक समान बताते हुए कहते हैं कि दोनों अपने स्वभाव में जीते हैं। बालक मन के स्वभाव में जीता है और सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। शुभ अशुभ का भेद उसमें नहीं होता है। उसकी बुद्धि का विकास नहीं होने के कारण बुद्धि भेद नहीं कर पाती है। दूसरी ओर ज्ञानी मन से नहीं, आत्मा के स्वभाव में जीता है। मन और बुद्धि से परे होकर वह विवेक से कार्य करता है और शुभ और अशुभ का भेद ना करते हुए जो आवश्यक है बालक के समान कर लेता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तृष्णा, अहंकार, कामना आदि मनुष्य के लिए दरअसल बंधन है और उसे विषयों का गुलाम बना देते हैं। आत्मज्ञानी उनसे पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है और सुखी रहता है। इस कारण वह परम पद प्राप्त करता है। मनुष्य अहंकार के कारण स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानने लगता है। वह अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानने लगता है। जब वह आत्म रूप में स्थित हो जाता है तब न कर्ता रहता है और न भोक्ता। उससे ना तो पाप होता है और ना ही पुण्य। आत्मज्ञान से उसकी सारी चित्त वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी के मन में स्पृहा, वासना रहती है। यदि वह यह कहे कि मैंने आधा घंटे ध्यान कर लिया, 10 माला गायत्री की जप ली, किसी आश्रम में 1 घंटा बैठ आया और शांति मिल गई, तो यह शांति पाखंड है। दूसरी ओर ज्ञानी स्पृहा मुक्त हो जाता है। उसे स्वाभाविक शांति मिल जाती है। उसके बाद उसकी उच्छलता भी दिखाता हो, शोभा भी पाता हो, तो उसमें कोई विकार नहीं होता। जब ज्ञानी की स्पृहा, वासना आदि शांत हो जाती है तो उसके बाद वह बड़े बड़े भोग भी भोगता है, पर उनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें खेल की तरह साक्षी भाव से भोगता है। वह चाहे तो पहाड़ की कंदराओं में भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ भी वह समभाव से ही रहता है। बंधन मुक्त ज्ञानी आत्मा में रमण करने वाला स्वच्छंदचारी होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी में स्पृहा होती है, वासना होती है, जिनकी पूर्ति के लिए वह पंडितों के पास जाता है। धन, यश, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा अर्चना करता है। पाप धोने के लिए तीर्थों की यात्रा करता है। स्त्री देखकर काम मोहित हो जाता है और राजा की चाटुकारिता करता है। दूसरी ओर ज्ञानी पुरुष को उपरोक्त किसी चीज से लगाव नहीं होता। वह किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, सिर्फ अपना कर्तव्य करता है। अज्ञानी अहंकारी होता है। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है। यदि उसकी पत्नी, पुत्र, दौहित्र, नौकर चाकर उसका सम्मान ना करे तो उसे कष्ट होता है। दूसरी ओर ज्ञानी अहंकार रहित हो जाता है और बांधव जनों द्वारा धिक्कारे जाने पर भी विकारग्रस्त नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष अंदर से संतुष्ट होता है। उसकी ना तो कोई चाह होती है और ना वासना। उसके पास पाने के लिए कुछ बचा नहीं होता, पर वह अपने चेहरे पर संतुष्टि असंतुष्टि का भाव आने नहीं देता है। उसके बाहरी कर्मों को देखकर उसकी भीतर की आंतरिक स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसकी भीतरी अवस्था का ज्ञान किसी वैसे ही ज्ञानी को हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह कर्तव्य ही संसार है। जो संसार में रहता है उसे करने योग्य कार्य अर्थात कर्तव्य करने ही पड़ते हैं। ज्ञानी पुरुष भी कर्तव्य करते हैं, पर उनमें वैसी कर्तव्यता नहीं होती जैसी सांसारी व्यक्ति में होती है। संसारी अच्छा बुरा, निंदा प्रशंसा आदि को ध्यान में रखकर कर्तव्य करता है। उसमें संकल्प भी होता है और अहंकार भी। दूसरी ओर ज्ञानी अहंकार रहित और वासना रहित होने के कारण मुक्त होता है। वह शून्याकार, निराकार, निर्दोष और दुख रहित होता है। वह संसार को कर्तव्य की भांति नहीं, वरन एक अभिनेता की भांति देखता है। अष्टावक्र कहते हैं कि कई बार अज्ञानी किसी तत्व बोध के बारे में सुनकर सांसारिक कार्य त्याग देते हैं, पर इन कर्मों को छोड़ देने से भी उसके मन में विक्षोभ, संकल्प विकल्प आदि समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वह कुछ पाने की लालसा से कर्म छोड़ता है। वह अशांत बना रहता है। दूसरी ओर ज्ञानी पुरुष सभी प्रकार के सांसारिक कर्म करता है, पर चूंकि उसके चित्त के सभी विक्षेप शांत हो जाते हैं, इसलिए वह कभी अशांत नहीं होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का बाह्य व्यापार उसके चित्त में चल रही हलचल का प्रक्षेपण है। अशांत मन वाला व्यक्ति हर गतिविधि, बैठने, आने जाने, बोलने, खाने पीने में अशांति का ही अनुभव करता है। कभी वह बैठे बैठे हाथ पैर हिलाता है तो खाते खाते कुछ सोचने लगता है। कभी वह पैर पटक कर चल देता है। दूसरी ओर ज्ञानी पुरुष का चित्त शांत होता है। वह अपनी हर गतिविधि, बैठने, खाने, आने जाने में सुख का अनुभव करता है।
अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी भी अज्ञानियों की तरह हर प्रकार के सांसारिक कर्म करते हैं, पर ज्ञानी इन कर्मों से अलिप्त होते हैं, इसलिए उनका व्यवहार आम मनुष्य से भिन्न होता है। जैसे महासरोवर शांत दिखाई देता है, वैसे ही ज्ञानी भी क्लेश रहित होता है और संसार में शोभता है। अष्टावक्र प्रवृत्ति और निवृत्ति के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि अज्ञानी भी संसार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, वे भी हीरे जवाहरात छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं, पर उनके मन में कुछ पाने की कामना होती है, आसक्ति होती है, इसलिए उनकी निवृत्ति भी एक किस्म की प्रवृत्ति भी है। दूसरी ओर अहंकार और आसक्ति रहित ज्ञानी पुरुष संसार में प्रवृत्त तो रहता है, पर उसकी प्रवृत्ति एवं निवृत्ति की कसौटी भीतरी वासना है। वैराग्य की व्याख्या करते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि परिग्रह अर्थात धन संपत्ति घर बार राज्य महल आदि त्यागने से वैराग्य नहीं होता, क्योंकि कुछ पाने की इच्छा से किया गया त्याग वैराग्य नहीं कहलाता। दूसरी ओर ज्ञानी तो आत्मा में रमण करता है, वह संसार संपत्ति आदि को शुद्र नाशवान और क्षणिक मानता है। वह परिग्रह को पाप नहीं समझता और यथा स्थिति में सुखपूर्वक रहता है। उसके लिए राग और वैराग्य दोनों ही अप्रासंगिक है। अष्टावक्र कहते हैं कि मूढ़ पुरुष हमेशा इसी चिंता में लगा रहता है कि उसके पास कितना है और कितने का अभाव है। वह अभावों की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के छल प्रपंच तिकड़म झूठ आदि का सहारा लेता है और जो है उसकी रक्षा में जुटा रहता है। वह अपने इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोलू के बैल की तरह इर्द गिर्द चक्कर लगाया करता है। वह ना तो सुखपूर्वक भोग पाता है और ना त्याग पाता है। दूसरी ओर ज्ञानी पुरुष भाव अभाव की चिंता नहीं करता है, हालांकि उसके पास भी भाव अभाव होते हैं, पर उसकी दृष्टि उन पर नहीं जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि कर्म बंधन नहीं है, बंधन है कामना आसक्ति अहंकार। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म करते हैं। अज्ञानी के कर्मों में आसक्ति कामना और फलाकांक्षा रहती है, जो बंधन का कारण बनती है। दूसरी ओर ज्ञानी के कर्म स्वभाव से होते हैं। वह बालक की तरह काम करता है और फल की आकांक्षा नहीं करता है। कामना रहित होकर किए जाने वाले कर्मों में वह लिप्त नहीं होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान में दो ही मुख्य बाधाएं हैं, शरीर और मन। अज्ञानी की सारी गतिविधियां इन दोनों से संचालित होती है। ज्ञानी इन दोनों से परे एक तीसरी शक्ति को भी जान लेता है, जो इन सब का साक्षी है, सत्य है, शाश्वत है। जो व्यक्ति इस मन की वैतरणी पार कर जाता है, वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और धन्य हो जाता है। आत्म तत्व का अनुभव कर लेने वाले व्यक्ति सभी कर्मों को करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, खाते हुए हमेशा एक रस रहते हैं। अष्टावक्र ज्ञानी पुरुष की तुलना आकाश से करते हुए कहते हैं कि वह आकाश की भांति स्वच्छ निर्मल निर्दोष निर्विकल्प होता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए ना तो कोई साधना रह जाती है और ना ही साध्य, न स्वर्ग, न मोक्ष, न आत्मा, न परमात्मा। उसे जहाँ पहुँचना था पहुँच गया। परम उपलब्धि को पाकर वह निर्विकल्प हो जाता है। अष्टावक्र संन्यास और समाधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति के लिए संन्यास प्रारंभ है। इस दौरान उसे विद्यालय के विद्यार्थी की तरह अनुशासन स्वच्छ आचरण आदि का पालन करना पड़ता है। पर जो समाधि अर्थात अंतिम अवस्था है और जहाँ आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और मनुष्य पूर्णानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है, मैं नियम संयम और अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। वे नियम संयम मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं और ज्ञान प्राप्ति के बाद मन स्वयं नियंत्रित हो जाता है। समाधि में वह आत्मा में रमण करता है और सहज समाधि है, निरंतर चलती रहती है। कुछ हठयोगी सांस रोककर कई दिन जीवित रह लेते हैं, पर इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं होने के कारण वह कृत्रिम समाधि होती है। सिर्फ सहज समाधि लगाने वाले सन्यासी को विजय प्राप्त होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि अधिक विस्तार से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञानी महाशय भोग की अवस्था में भी मोक्ष की अवस्था में भी निराकांक्षी हो जाते हैं। वह हर समय और हर जगह राग रहित रहते हैं। मानसिक सृष्टि का आरंभ और अंत इसी आत्म तत्व से है। भौतिक सृष्टि का आरंभ और अंत इसी ब्रह्म तत्व से है। सिर्फ अहम के कारण भिन्नता महसूस होती है, अन्यथा अहम की समाप्ति पर सर्वत्र एकत्व का अनुभव होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि रंग रूप
गुण आदि के कारण संसार में जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं वे भ्रांति के कारण दिखाई देती है। एक ही चैतन्य ब्रह्म विभिन्न क्रिया रूपों में प्रकट होता है, जिसे महत, अहंकार, पंचतंत्र मात्र, पंच महाभूत आदि आदि विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। ये नाम मात्र को ही भिन्न है। इस भ्रांति अथवा अज्ञान के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है। इस अज्ञान को मिटाने के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं, योग, भक्ति आदि करता है। पर जिसे आत्मबोध हो जाता है वह परम तत्व को जान लेता है तथा द्वैत जगत छोड़कर अद्वैत आत्मा में स्थित हो जाता है। अहंकार और वासना के कारण संसार में जितने संबंध, अधिकार, दावे उसने विकसित किए थे वे सब छूट जाते हैं। इसके बाद ज्ञानी के लिए कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति शांत हो जाता है। उसे शांति के लिए जप, तप, नियम, हठयोग, शीर्षासन आदि नहीं करना पड़ता, क्योंकि ज्ञान की अवस्था में उसे पूरा जगत प्रपंच जैसा लगने लगता है। अज्ञान की स्थिति में चित्त की शांति के लिए किए जाने वाले विधि विधान मनुष्य को अशांति की ओर बढ़ाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सत्य स्वरूप प्रकट होता है और ज्ञानी शांत चित्त वाला हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि परमात्मा का कोई कारण नहीं है, वही सबका कारण है। उसे किसी ने नहीं बनाया, बल्कि उसी ने सबको बनाया है। अध्यात्म के अनुसार मूल तत्व एक ही है, जो ब्रह्म कहलाता है, और सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है। पूरी सृष्टि उस शक्ति का सहज स्फुरण है और यह अपने आप हो रहा है, इसलिए इसे लीला या खेल कहा जाता है। इसमें चिड़िया चहचहाती है, मोर नाचते हैं, बच्चे उछलते कूदते हैं, फूल खिलते हैं। मूढ़ व्यक्ति समझते हैं कि परमात्मा ने संसार को इसलिए बनाया कि वह मुक्त हो सके, अपने पाप धो सके, इसलिए वह तरह तरह के उपाय करता है। दूसरी ओर ज्ञानी के लिए कोई उपाय शेष नहीं रहता है। उसे न वैराग्य की जरूरत है न त्याग की। वह परम शांत अवस्था में रहता है, इसके लिए उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अष्टावक्र कहते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि आत्मा का स्फुरण मात्र है, जो अनंत रूपों में स्फुरित हुई है। चेतन तत्व आत्मा सूक्ष्म रूपों से इसमें व्याप्त है। आज इतना ही। इसके आगे का प्रसंग अगले वीडियो में।